गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान पार्ट 2 समकालीन भारत के पठन पाठन के इस कार्यक्रम में कक्षा 10 के बच्चों का एक बार फिर स्वागत है। मैं आपका भूगोल प्रवक्ता आज आपको भूमि संसाधन के बारे में बताऊंगा। भूमि क्या है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जिस पर शहरीकरण, बुनियादी सुविधाएं, भोजन में वृद्धि, दूध, फाइबर और ईंधन के उत्पादन और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रावधानों के कारण हमेशा दबाव बना रहता है। सीधे सीधे आप समझिए कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जो मनुष्य की जो सारी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करती है। जो आवश्यकताएं हैं मनुष्य की जिससे वो पूर्ति करती है, क्योंकि उसी पर मनुष्य दबाव बनाकर उसको पैदा करता है। भारत में भूमि विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हैं। भूमि की जो भारत में आकृति देखी जाती है। भू आकृति क्या होती है? आकृति जैसे मैंने बताया था आप लोगों को एक बार कि जैसे आप ही की आकृति पूछी जाए कि आपकी आकृति क्या है, तो आप बताएंगे नाक है, होंठ है, गाल है, आँख है, माथा है, गर्दन है। मतलब ये आपकी आकृति में सब अंग आएंगे ना। उसी तरह धरातल की आकृति कैसी है? तो कहीं पर ऊंचा है उसको हम पर्वत कहते हैं, कहीं पर पठारी भाग है, कहीं पर नीचा है, मैदान सरीखा है तो मैदान है, कहीं पर समुद्र में पाए जाते हैं छोटे छोटे भूमि स्थल तो उसको हम द्वीप कहते हैं। तो भारत में इस 4 तरह के भू आकृति पाई जाती है। जो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, पर्वत 30% पाया जाता है, मैदान 43% पाया जाता है, पठार 27% पाया जाता है। योग करेंगे तो 100% आ जाएगा। ठीक, तो इसमें जो है अगर हम देखें भूमि को, केवल अगर हम ऊपरी सतह को भूमि मान लें तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें भूमि में सभी पदार्थ और शक्तियाँ सम्मिलित हैं जो निःशुल्क प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई, जैसे भूमि है, वायु है, जल है, गर्मी है एवं सूर्य का प्रकाश है। जो भी कुछ मिलता है ये हमारे भूमि संसाधन में आता है, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द सब मिलता है। जो भूमि उपयोग भारत में पाया जाता है, भारत का जो ये भूमि उपयोग है उसमें पहला क्या आता है? वन। दूसरा क्या आता है? कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। तीसरा क्या है? परती भूमि के अलावा जो अन्य भूमि है। चौथा क्या है? परती भूमि। और 5वां क्या है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ये 5 क्षेत्र हैं भूमि उपयोग के भारत में। 5 क्षेत्र हैं, 5 क्षेत्र हैं भूमि उपयोग के, जिसको मैंने बताया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। इसमें सब कैटेगरी है। जो हमारे यहाँ भारत में वन पाया जाता है वैसे 33% होना चाहिए। 33% वन होना चाहिए, लेकिन मौजूदा में कितना है? 18.11%। वही बात मैंने यहाँ लिख दी है। जो दूसरा क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, इसमें 2 तरह की भूमि आती है, बंजर और कृषि अयोग्य भूमि। जो खेती के अयोग्य भूमि है और बंजर भूमि है। अब आप कहेंगे कि बंजर और अयोग्य भूमि दोनों एक है। नहीं, बंजर जिसमें कुछ हो नहीं सकता। कृषि अयोग्य भूमि जो बंजर भी नहीं दिखती है, ये तो अगर इसमें खेती करें, अगर इसमें उपजाऊपन का गुण आ जाएगा धीरे धीरे, लेकिन इसमें नहीं, अयोग्य पूरी तरह से है। ये 12.01% है। दूसरी एक गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि, जैसे सड़क है, उद्योग है, भवन है, जो निर्माण कार्य वाले स्थान है, फैक्ट्री हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें लगी हुई। ये 4.95% है। जो कृषि के लायक भूमि तो है लेकिन गैर कृषि कार्यों में लगी हुई है। ठीक, अगला है परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। मतलब एक परती होती है, परती की तरह दूसरी भूमि है जो अयोग्य है। तो इसमें क्या है? चारागाह उपजाऊ भूमि होती है, लेकिन
ये जब चारागाह या गोचर मतलब गाय जहाँ चरती है भूमि अगर उसमें तब्दील हो जाएगी तो वो अयोग्य भूमि हो जाती, खेती के लिए नहीं तब ये रखी जाएगी। विविध वृक्षों एवं वृक्ष फसलों तथा उपवनों की भूमि। बागानी फसल आप लोगों ने नाम सुना होगा, बागानी फसल या जो वृक्ष हैं लगाए जाते हैं या उपवन जो बनाए गए हैं, चूँकि ये प्रकित होता है तो वन कहलाता है। अगर मनुष्य इसको लगाता है तो ये वृक्ष फसल और उपवन में गिना जाता है। इसका प्रतिशत कितना? 1.5%, 1.5% है केवल। तीसरा, कृषि योग्य बंजर भूमि। अब देखो यहाँ आ गया बंजर, कृषि योग्य बंजर भूमि। बंजर भूमि में खेती नहीं होती है लेकिन कृषि योग्य है फिर भी बंजर है। वो कौन सी भूमि होती है? जो 5 वर्षों से खेती नहीं हुई। ऐसी भूमि जो 5 वर्ष से खेती में प्रयोग नहीं की गई है वो कृषि योग्य बंजर भूमि कहलाती है। ये शायद आंकड़ा गलत लिखा गया है, यह 1 से 3 वर्ष है, क्योंकि आगे मैं समझ रहा हूँ कि इसी तरह एक और आएगी, उसी को देखना होगा। 1 से 3 वर्ष खेती नहीं हुई हो, ये देख लीजिए। चौथा है प्रतिभूमि, ये 6.23% है। चौथा है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि में भी 2 तरह की आती है। वर्तमान प्रतिभूमि, 1 कृषि वर्ष से खेती न हुई हो, एक ही वर्ष, 1 वर्ष खेती ना हो तो वो प्रतिभूमि कहलाती है। नहीं कहते हैं अपने यहाँ की, छोड़ दीजिए इस साल प्रति ही रहेगा। अन्य प्रतिभूमि जो 5 वर्ष से कृषि न की गई हो, इसमें 3.5%, इसमें 3.73%। अब लास्ट आता है शुद्ध बोया गया, जो खेती योग्य वास्तव में जो खेती की जाती है, जो भूमि बार बार बोई जाती है, इसको कभी आराम करने नहीं दिया जाता है। उसका प्रतिशत कितना है? ये अगर सबको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 100%। ठीक, तो ये भारत का भूमि है, भारत की भूमि का वर्गीकरण है उपयोग का। तो भारत की भूमि उपयोग के निर्धारित, ये भूमि उपयोग के कुछ घटक हैं। इन घटकों, यही घटक निर्धारित करते हैं खेती होगी कि नहीं होती। जैसे भू आकृति है, जलवायु है, मृदा मिट्टी के प्रकार हैं, ये भौतिक हैं। मानवीय तत्व हैं जो जनसंख्या घनत्व है, प्रौद्योगिकी क्षमता है, संस्कृति एवं परंपराएं हैं, मनुष्य की खेती करने की योजनाएं हैं। अब अगला है भारत में भू उपयोग का प्रारूप। अगर भारत में भूमि उपयोग देखा जाए तो कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ कैसा है? मध्यम कैटेगरी का ये देखना। भारत की कुल भूमि का केवल 93% भाग का आंकड़ा उपलब्ध है। एक चीज़ अहम है, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका केवल 93% भाग का ही सर्वेक्षण किया गया है, बाकी 7% भाग का सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। ये 7 बहुत आपके मन में उठ रहा होगा, ये 7% भाग क्या है? ये जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जो चीन के कब्ज़े में है, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जो पाकिस्तान, जिसको हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, तो ये हिस्सा वहाँ जो अक्साई चीन कहलाता है, अक्साई चीन अरुणाचल का कुछ हिस्सा आता है, वहाँ पे होता है। तो ये 7% भूमि वहाँ की होती थी। ये पहला क्या भारत के वो हो गया। दूसरा है अस्थाई चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम हुई है। अस्थाई चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम हुई है, सही बात है। अस्थाई चारागाह हमारे यहाँ बहुत कम मिलते हैं, जो थे वो भी कम होते जा रहे हैं। एक ये प्रारूप देखने को मिला है। अन्य जो प्रतिभूमि जो अनुपजाऊ है, प्रत्येक 3 वर्ष में केवल 1 बार बोई जाती है। ये देखने को मिल रहा है कि जो प्रतिभूमि कुछ हैं जो अनुपजाऊ हैं वो 3 वर्ष में 1 ही बार बोई जाती है। भारत में अगला है, भारत में के केवल
54% भूभाग पर ही शुद्ध रूप से खेती की जाती है। 54 बता रहा है, जबकि आंकड़ा हमारे पास 45.26। तो ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र है बच्चों। ये भी इसमें आएगा, ये भी इसमें आएगा, और ये दोनों अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 54%। ठीक, हाँ, आप समझ गए होंगे। 5वां है, सभी राज्यों का शुद्ध बोया क्षेत्र प्रतिशत भी भिन्न है। इसमें जैसे हम देखें, पंजाब हरियाणा में 80% भूभाग शुद्ध बोया गया है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों का 10% है। पंजाब हरियाणा खेती के लिहाज से भारत में सबसे अधिक है। एक है भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि खेती के अयोग्य बनती जाती है। निम्नीकरण वह है जो उपजाऊ भूमि है वो अनुपजाऊ भूमि में बदलती जाती है, वो निम्नीकरण हो गया। भूमि संरक्षण क्या है? भूमि संरक्षण है वह प्रक्रिया है जिसमें अयोग्य कृषि भूमि के बढ़ने की प्रवृत्ति को रोका जा सके। जब वो उपजाऊ भूमि अनुपजाऊ भूमि में तब्दील हो रही है तो अनुपजाऊ होने की प्रक्रिया को रोक दिया जाए, वो भूमि संरक्षण कहलाता है। तो आपका ये भू संरक्षण आज भूमि उपयोग जो है, भू उपयोग का चैप्टर ख़त्म हुआ। तो आज आपके लिए कुछ प्रश्न ये है, भूमि संसाधन क्या है, भारत में भारत को भू आकृतियों में बांटिए, प्रति भूमि की कौन कौन सी भूमि आती है उसको देख लीजिए, भूमि निम्नीकरण क्या है, संरक्षण क्या है, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन कीजिए, उन राज्यों के नाम बताए जहाँ 80%। ये प्रश्न बहुत आता है। इसके नक्शा, भारत का नक्शा बनाकर मैं आपको बताऊंगा। नक्शा में ये सब हम आपको शो करेंगे जो आपके परीक्षा में काम आएगा। तो आज के लिए बस इतना है। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।